brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। अक्टूबर 2023 में बिहार ने सबसे पहले यह साबित किया कि जातियों की गिनती हो सकती है। वहां पर जो एक सर्वे हुआ जिसका जिक्र भी आपने अभी हमारी इस चर्चा में किया, तो वहां आरजेडी और जेडीयू में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी तो क्रेडिट लेगी ही, जो हम बात बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की बात भी हमने की है। आप पहला परीक्षण चुनावों के तौर पर, चूंकि बिहार में होना है इस फैसले का, आप बिहार चुनाव पे इसका क्या असर देखते हैं? आपकी वहां लगातार यात्राएं भी हैं और उस चुनाव से आप करीब से जुड़े भी हुए हैं। असल में बिहार सामाजिक न्याय की बहुत जमीनी सियासत का एक राज्य है। मैं जब भी बिहार जाता हूं तो मैं बहुत करीब से देखता हूं कि लोगों की नज़र में समाजवादी और संविधान के मूल्य बहुत गहरे हैं। वहां जाति संघर्ष एकदम आमने सामने का रहा है। जाति नरसंहार करने पड़े। लक्ष्मणपुर बाते, शंकर बिगहा, नेल्ली और ये सेमरी कांड हुआ, उसके बाद कई कांड हुए। बिहार लड़ करके एक बराबरी तक पहुंचा। अभी भी गैर बराबरी बिहार में बहुत है। नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद ने चूंकि क्लेम किया कि कर्पूरी ठाकुर वाली विरासत, जगदेव बाबू वाली विरासत लालू जी तक आई, और लालू जी ने एक बहुत बड़ी गोलबंदी की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी गोलबंदी की। उस समय रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब साथ थे। 90 के बाद क्या होता है, लालू जी मजबूत होते गए, नीतीश कुमार फिर इधर से आए। पहले वो इन सारे रास्तों से होते बीजेपी के साथ खड़े हुए। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि समाजवादी विरासत के नेता थे, नीतीश 20 साल लालू प्रसाद का शासन, 20 साल नीतीश का शासन, दोनों में एक बुनियादी समानता है, बुनियादी अंतर है। समानता यह है कि सामाजिक न्याय और समाजवादियों का शासन रहा, जिसने बिहार के लोगों को एक स्वबोध दिया कि ये हमारा शासन है। मेजॉरिटी कौन, मतलब 90% जो वहां के SC ST OBC हैं। इस बार नीतीश कुमार फिजिकली कमजोर दिख रहे हैं। यूं ही नहीं, वो उनके वोटर को भी दिखते हैं। OBC में EBC वोटर, जो अति पिछड़ा वोटर है, वो नीतीश जी को अपनी पहली पसंद मानता है। दलित वोटर को लेकर के डिवीजन रहा, वो लालू जी के पास भी रहा, नीतीश जी के पास भी रहा, रामविलास पासवान के पास भी रहा। जीतन राम मांझी भी बीच में आए। अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग अपने अपने एक खित्ते के वोट को रखते हैं। बीजेपी के पास अपना एक वोट बैंक है, प्रकाश का वोट बैंक है, और कुछ कुछ इन जातियों में टुकड़े टुकड़े में अलग अलग ब्लॉक में वोट है। मैं जहां बिहार को देख रहा हूं, लगभग 10% का गैप है, और वो गैप नीतीश जी के वोटर का है। अब होगा ये बिहार में कि ये बिहार में सबको समझ में आ गया कि नीतीश जी का मामला अब ढलान पर है। नीतीश जी का वोटर बीजेपी का वोटर नहीं है। वो संजय झा, वो विजय चौधरी, वो अशोक चौधरी को सुनकर वोट नहीं देता लल्लन सिंह को, वो नीतीश को देखकर देता था। नीतीश एक इमोशन थी। इसलिए बिहार में अब क्या होगा, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव भाकपा माले को ज्यादा सीटें दें तो वो उनको एडवांटेज देगा। कांग्रेस को लगभग 50 से 60 के बीच में सीटें दें, और कांग्रेस बैलेंस में टिकट वितरण करे, वो अपर कास्ट को भी टिकट दे और वो कुछ और जातियों को भी, जो अति पिछड़ी जातियां उनको टिकट दे, तो वो मैनेजमेंट होगा। माले और कांग्रेस एक बड़े सहयोगी बनेंगे। नीतीश और नीतीश जी के अति पिछड़े वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए अखिलेश यादव वाला फार्मूला, तेजस्वी प्रसाद को PDA वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। और अगर वो टिकट वितरण उसी हिसाब से हो गया, तो ये जो मेजॉरिटी वोट बैंक है, वो लालू प्रसाद को, वो सामाजिक न्याय को, वो संविधान को मान करके बीजेपी के खिलाफ वोट गोलबंद हो सकता है। मैं अभी कैलकुलेशन बता रहा हूं। इसलिए बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बीजेपी आज की तारीख में एडवांटेज में है, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। बीजेपी का अपर हैंड है, कैलकुलेशन भी उनके पक्ष में है, और नेता भी उनके पास इस चीज को बताने के लिए चाहता है। लेकिन जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, वो माले, कांग्रेस और तेजस्वी के हक में जाती दिख रही है। मतलब अगर आप 4 महीने पहले मुझसे सवाल पूछते तब मैं ये बात नहीं बोलता, लेकिन अभी फिलहाल बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है। टिकट वितरण तक अगर इस कैलकुलेशन पर वो चले गए, तो वो जो अति पिछड़ा वोट है, वो अति पिछड़ा वोटर तय करेगा कि बिहार में किसके साथ